और जो नाम है आपका पाठ का वो है शिरीष के फूल। तो शिरीष के फूल जो आपका पाठ है, इस पाठ में कौन कौन से मोस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं इस पर आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको क्या कर दें, नोट कर दें और डाल दें पाठ का नाम शिरीष के फूल। तो दोस्तों नमस्कार, आज पुनः मैं आप लोगों का पलक हिंदी एकेडमी में स्वागत करता हूं और चलते हैं आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मोस्ट टॉपिक है दोस्तों, और वह है शिरीष के फूल। शिरीष के फूल जो आपकी बुक में चैप्टर है, उस चैप्टर में कितने मोस्ट प्रश्न बनते हैं वस्तुनिष्ठ, जी आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। तो देखिए शिरीष के फूल, तो एक तो प्रश्न आपका बनता है शिरीष के फूल जो है जी विधा कौन सी है। तो विधा का नाम कह दें तो शिरीष के फूल, शिरीष के फूल एक डैश डैश कह दें है। इस तरह का एक प्रश्न बना आपका। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखेंगे हम। तो दूसरा जो प्रश्न है शिरीष के फूल, शिरीष के फूल निबंध के लेखक, लेखक कौन है। तो लेखक का नाम लिखना है आपको हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद फिर अगला लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के निबंधकार हैं, निबंधकार हैं। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जो जवाब होगा वह होगा शुक्ल युग। किस युग के हैं, शुक्ल युग के हैं जी, आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है शिरीष के फूल, शिरीष के फूल एक डैश निबंध है, निबंध है। तो आपको निबंध की कोटि बताना है किस प्रकार का है। तो जी शिरीष का फूल है वह ललित निबंध है दोस्तों। क्या है, ललित निबंध है जी, आपको लिखना है। इसके बाद शिरीष, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो शिरीष का जो फूल है, शिरीष के फूल, ये जो रचना है, ये जो निबंध है, ये द्विवेदी जी की किस संग्रह से लिया गया है। तो यह है कह दें द्विवेदी जी के किस संग्रह से लिया गया है, किस संग्रह से लिया गया है, लिया गया है। आपको नाम बताना है किस संग्रह से लिया गया है। तो ये जो द्विवेदी जी का एक निबंध संग्रह है कल्पलता, क्या है, कल्पलता। तो कल्पलता से लिया गया है, से लिया गया है जी, आपको बताना है किस संग्रह से लिया गया है। तो कल्पलता से लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध जो उपन्यास है, द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास,
प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो ये पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान देना। बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा इनका प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है। ध्यान देना, जी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा गद्य की विधा क्या है, तो उपन्यास आपको बताना है कि ये गद्य की विधा कौन सी है, उपन्यास है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है शिरीष की तुलना किससे की गई है? शिरीष की जो तुलना है वह किससे की गई है? तो शिरीष की तुलना एक अद्भुत, अवधूत, किससे की गई है? अवधूत से की गई है। किससे की गई है? एक अद्भुत अवधूत से की गई। किसकी तुलना की गई है? शिरीष की तुलना की गई है। जी आपको बताना है कि शिरीष की तुलना एक अद्भुत अवधूत से की गई है। इसके बाद अगला जो ऑब्जेक्ट है वह है शिरीष वायुमंडल से। शिरीष जो है, शिरीष वायुमंडल, शिरीष वायुमंडल से अपना रस खींचता है। तो कहां से रस खींचता है? शिरीष अपना पोषण कहां से प्राप्त करता है, रस कहां से खींचता है? तो आपका जो आंसर होगा वह होगा वायुमंडल होगा। जी आपको बताना है, जी एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। और इसके बाद फिर अगला जो ऑब्जेक्ट बनता है वह है शिरीष किस ऋतु में फूलता है? तो शिरीष जो फूल है, शिरीष जो फूल है दोस्तों, शिरीष किस ऋतु में फूलता है? तो ये पूछा गया है किस ऋतु में फूलता है। तो या तो कह दें जेठ मास की शिरीष जेठ मास की गर्मी में फूलता है, जेठ मास की गर्मी में फूलता है। कब फूलता है? जेठ मास की गर्मी में फूलता है। और जो कहते हैं मन रम गया तो भरी भादों तक फूलता रहता है। मतलब ये भी पूछा जाए कि कब तक फूलता रहता है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा भादों तक फूलता रहता है। तो जेठ मास की गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में, ऋतु आ जाए तो जेठ मास मतलब ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में फूलता है दोस्तों। किस ऋतु में फूलता है? ग्रीष्म ऋतु में फूलता है। और मन रम जाता है तो कहां तक? भादों तक फूलता रहता है। अब यहाँ इतनी क्षमता कह रहा है कि शिरीष के अलावा किसी में नहीं है, तो एक शब्द आया था अमलतास, अमलतास। तो ये कितने दिन फूलता है? 10 या 15 दिन फूलता है दोस्तों, 10 या 15 दिन फूलता है। और इसके बाद कह रहे हैं सूख जाता है। लेकिन शिरीष कहते हैं ग्रीष्म से लेकर भादों तक फूलता रहता है। और शिरीष का जो फूल होता है वो बहुत कोमल होता है, क्योंकि वो भौरों के कहते हैं पदों का कोमल दबाव ही सहन कर पाता है। लेकिन फल इतने कठोर होते हैं कि जब तक नई पौध नहीं आ जाते, नए फल नहीं आ जाते, तब तक वो डटे रहते हैं। जिस शिरीष की विशेषता है। एक प्रश्न और है दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूं। शिरीष के पुष्प के लिए कहा गया है कि शिरीष का जो पुष्प है, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है दोस्तों
शीत पुष्प कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको शीत पुष्प? शिरीष का जो फूल है, इस फूल को शीत पुष्प क्यों कहा जाता है जी, आपको बताना है। तो शीत पुष्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, शिरीष के फूल के सामने गर्मी का भी कह दें प्रभाव नहीं चलता है। गर्मी भी कह दें, ग्रीष्म की प्रचंडता या कह दें लू भी जाके कह दें किस में बदल जाती है? ठंड में बदल जाती है। अब क्यों नहीं बदल जाती होगी? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में फूलता है, फूलना शुरू करता है और फूलता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि शीत पुष्प कहा गया है, क्योंकि ग्रीष्म का प्रभाव इस पर नहीं चलता है, इसलिए कहा गया है।